नमस्कार बहनों। मैं आप ही सबके बीच की एक आम बेटी आज बेटियों के नसीब पर ही कुछ लिखा है जिसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि ये कविता आपके दिल को छुएगी और इस कविता को ढेर सारा प्यार मिलेगा। ये कविता मेरी स्वरचित कविता है। ये कह सकते हैं कि ये कोई कविता नहीं है, ये एक सजीव चित्रण है। जिस टाइम बेटी का जन्म इस धरती पर होता है उस टाइम का एक सजीव चित्रण है कि उसके साथ आसपास वाले लोग क्या करते हैं। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ये सबके घर होता है, मगर बात होती है कि जो ज़्यादातर होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मगर वहीं पे कुछ लोग हैं जो इस कविता के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष बता रही हूँ। अगर कुछ भी गलत हो तो कृपया क्षमा करने का कष्ट करिएगा। कविता की पंक्तियाँ आप सब तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। ये कविता उस समय का है जब एक महिला प्रसव पीड़ा से गुजरती है और उसके घर वाले उसको अस्पताल लेके जाते हैं। अब महिला ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दी जाती है और बाहर उसके घर परिवार वाले उसका इंतज़ार करते हैं, घर में आने वाली खुशी का इंतज़ार करते हैं। तो उस टाइम जो माहौल रहता है उस माहौल को मैंने कुछ लयबद्ध किया है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। माई ऑपरेशन थिएटर में बाहर सब ही घर परिवार बड़की बड़की मन्नत मांग रहे, आपन आपन राग अलाप रहे। ध्यान दीजिएगा, माई ऑपरेशन थिएटर में बाहर सब ही घर परिवार बड़की बड़की मन्नत मांग रहे, आपन आपन राग अलाप रहे। केहू नाती केहू पोता केहू बेटा मांग रहे, केहू नाती केहू पोता केहू बेटा मांग रहे, आपन आपन स्वार्थ खातिर भगवानों का घूस खवाए रहे, आपन आपन स्वार्थ खातिर भगवानों का घूस खवाए रहे। आजी बोली जो दे ब्या पोता हमका, आजी बोली जो दे ब्या पोता हमका, घी के पूड़ी धाम चढ़े, आजा बोले नरियर चुनरी हमहू चढ़ौबे, और नाती के मूड़न तोहरी गोद में हुए। इतनी बड़ी बड़ी मनताएं मानी जा रही हैं। जो लोग बाहर हैं वो अपना अपना भगवान को घूस खिला रहे हैं कि अगर मेरे पोता दोगे, मेरे को नाती दोगे तो मैं फलाना फलाना चीज़ आप सबके साथ करूँगा। आगे देखिए क्या होता है। इतना सब मना ही रहे हैं तो आगे क्या होता है। इतना मन उतर रही तबे नरसिया आय मुहारे, इतना मन उतर रही तबे नरसिया आय मुहारे, बोली मुबारक होए भैया बिटिया भई तोहरे। सुनते ही बूढ़ा के जरिया लूकी लागिगा, सुनते ही बूढ़ा के जरिया लूकी लागिगा, बोली फलाने के रुपया में लागत रही काई, ले भैया आई गई हमरे भवानी माई। सोच सकते हैं बेटियों का नसीब। जितना मनता माने रही, जितना मनता माने रही, सब उहाँ भुलाए लिही, गोड़ न धराई पतोहू से छोड़ छाड़ सब आई गई, गोड़ न धराई पतोहू से छोड़ छाड़ सब आई गई। ये होता है बेटियों का नसीब। देखिए, बिटिया होते ही सास गुस्सा हो गई, मिलने भी नहीं गई बहू से और वहीं से वापस लौट आई। एक बार उसका दर्द भी नहीं पूछा कि वो कैसी है। यहीं पे थोड़ा सा आपको रोक करके बंद दरवाजे के अंदर के सीन की तरफ ले चलना चाहेंगे। उस पर भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। हालांकि बंद दरवाजे के अंदर वो महिला किस दर्द से गुजर रही है उसको ना तो लिखा जा सकता है और ना ही शब्दों में बयां किया जा सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी उस दर्द को मैं कुछ लाइनों में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी जो इस प्रकार है। और अंदर बहुरिया के भैया, और अंदर बहुरिया के भैया, ना जाने काका दुर्गत होत बा, सुई भोंक के पेट फाड़ के मुर्दा खां लटाए बा। सोच सकते हैं, समझ में आया। ना सुधबा ना साखा बा, ना सुधबा ना साखा बा, ना तनिको ओकरे होश बा, अगर बा बाटे तनिको ध्यान तो का ओके बच्चा ठीक बा। उसको
कुछ भी याद नहीं है, ना वो हिल सकती है, ना डोल सकती है, ना बोल सकती है, कुछ भी नहीं है, एज अ मुर्दा वो लेटी हुई है। फिर भी अगर उसका थोड़ा सा दिमाग काम करता है, सेंस काम करता है, तो वो बस एक ही विश मांगती है भगवान से कि भगवान उसकी औलाद जो है, जो बच्चे को उस दुनिया में ला रही है, वो सही सलामत हो। उसके लिए लड़का और लड़की मायने नहीं रखता। वो उस टाइम कहते हैं ना कि मरते वक्त इंसान झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, तो वो समझ लीजिए मौत को छूने के बराबर है। तो उस टाइम ना वो लड़की मांगती है ना लड़का, उसके पहले भले मांगती हो कि भगवान मेरे बेटा हो जाए, मेरे परिवार वाले खुश हो जाएं, ये है वो है, मगर उस टाइम नहीं। वो बस उस टाइम एक ही दुआ मांगती है भगवान से कि भगवान मेरी औलाद जो आ रही है वो एकदम सही सलामत होती है। ये होती है माँ, अपने बारे में भी नहीं सोचती। फिलहाल लौट आते हैं उस सीन की तरफ, जब बूढ़ा ऋषि आई के चली गई अस्पताल से। फिर आगे का होत है, बूढ़ा तो चली गई, अब देखा का होत है। जो छठी के दिन आवा, अब छठी होई के भाई, अस्पताल से गदे लाई, अब का हुई। जो छठी के दिन आवा तो बूढ़ी बूढ़ा बोल परी, जो छठी के दिन आवा तो बूढ़ी बूढ़ा बोल परी, अरे बिटिये तो आए, का छठी और का निकासन, ना उनका बोलाए लिया, ना उनका बोलाए लिया और बाहर इनका निकाल लिया, लाए बतासा बांट दे और अपन पल्ला झाड़ लिया। या निकासन कहत यहाँ सस्ते में निपट जाए, ठीक है, ज़्यादा ताम झाम करे जरूरत नहीं है, बिटिये तो आए, ठीक है। और बतावत यहाँ, सोचे तो रहे हम बहुते बढ़िया, सोचे तो रहे हम बहुते बढ़िया, जो भगवान दई हैं इनके लल्ला, सोचे तो रहे हम बहुते बढ़िया, जो भगवान दई हैं इनके लल्ला, बरही के दिन हम धूम मचाई, बरही के दिन हम धूम मचाई, खवाइत पूरा गांव मोहल्ला, खवाइत पूरा गांव मोहल्ला। सब इच्छा हमारी मर गए, सब इच्छा हमारी मर गए, जब से हो गए इनके बिटिया। सो सकत है हम सोनम अब का बताई, हम सोनम अब का बताई, हमारे दिल भर आवत है, यह समाज में एक बिटिया ही दूसर बिटिया, यह समाज में दुरियावत है। ध्यान दीजिएगा, हम सोनम अब का बताई, हमारे दिल भर आवत है, एक बिटिया ही दूसर बिटिया का, यह समाज में दुरियावत है। दोष न देबै बूढ़ा का। अब आप लोग सोच रहे होंगे बूढ़ा बहुत दुष्टियाँ हैं, बूढ़ा ऐसी हैं, बूढ़ा वैसी हैं, बूढ़ा का ऐसा नहीं करे चाहिए। हम बूढ़ा के एक शब्द न कहा कि बूढ़ा गलती हैं, बूढ़ा जोन करती हैं वह एकदम सही करती हैं। आगे देखिए, दोष न देबै बूढ़ा का, ना ही उनका गरियाई, दोष न देबै बूढ़ा का, ना ही उनका गरियाई, यही समझवा माँ उनहु एक दिन बिटिया होई के जन्माई। जैसन जैसन सुने रही, जैसन जैसन सुने रही, वह वैसन वैसन दोहराई, आपन बीती व्यथा आज अपनी नातिन पे करवाई, आपन बीती व्यथा आज अपनी नातिन पे करवाई। वो कब कहोगे दिन बिटिया भाई के जन्मी रही, जोन जोन देखी। हम सीखते कहाँ से, हम समाज से सीखते हैं। समाज में जो होता है वही हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते हैं। उन्होंने जैसे देखा, जैसे किया था, पढ़ाई उस टाइम इतनी है नहीं, शिक्षा थी नहीं, तो इन्होंने वैसा ही किया। और इसी के साथ मैं अपनी पंक्ति को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आप सबके दिल को छू गई होगी और इस कविता को ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।